हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? ये एक रीजनिंग का प्रोसेस है। इसमें रीजनिंग कॉमनली यूज होती है। दो बेसिक प्रोसेस होते हैं रीजनिंग के जो इसमें यूज होते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन इज टू बेसिक प्रोसेस ऑफ रीजनिंग आर कॉमनली यूज्ड। फर्स्ट इज डिडक्शन, सेकंड इज इंडक्शन। देखो, डिडक्शन से ही हमें क्या हो रहा है, किसी चीज़ को डिड्यूस करना। ठीक है, वर्डिंग से ही समझ आ रहा है कि किसी जनरल सॉल्यूशन से हमें जनरल से किसी पर्टिकुलर पे जाना है, यानी कि किसी बड़े से किसी छोटे पे जाना है। दिस इज कॉल्ड डिडक्शन। दिस प्रोसेस इज यूज टू कंक्लूड or deduce a particular result from general result. क्या होता है? द प्रोसेस इज यूज टू कंक्लूड और डिड्यूस अ पर्टिकुलर रिजल्ट फ्रॉम अ जनरल रिजल्ट, यानी कि पर्टिकुलर रिजल्ट से ये जनरल रिजल्ट की तरफ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कैसे डिडक्शन को हम देखते हैं, क्या होता है। देखो, जैसे ये ले लो कि कोई भी इंटीजर ले लो, ऑल इंटीजर्स हुज डिजिट इज यूनिट प्लेस। मान लो ये कोई डिजिट है जिसका कोई यूनिट प्लेस या तो यहाँ 0 आएगा या यहाँ 5 आएगा, और ये क्या है, कोई भी हम ऑल इंटीजर्स नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मैं कह दूं कि ये डिविजिबल बाय 5 है, तो ये क्या होगी, ये इसकी जनरल स्टेटमेंट होगी। जनरल स्टेटमेंट होगी ये। बट अगर मैं आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ दे दूं, जैसे मान लो कि 365 इज एन इंटीजर हुज डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 5, डायरेक्ट कह दूं, क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस इज 5। अब मैं आपको कह रही हूँ आंसर दो, क्या होगा, तो आप इजली क्या कहोगे, 365 इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आ गई। अब देखो आप, जनरल स्टेटमेंट और पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। हमने वहाँ पे ये स्टेटमेंट ली कि ऑल इंटीजर्स हुज डिजिट इज यूनिट प्लेस इज 0 और 5, यानी कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा या वो 5 पे होगा, और वो डिविजिबल हो रहा है 5 से। तो आप उस पर पहले 0 की भी टर्म लोगे, 5 की भी टर्म लोगे और आप शो करके दिखाओगे। ये आपकी जनरल फॉर्म होगी। बट मैं आपको एक डायरेक्ट ही नंबर दे रही हूँ कि भाई 365 है जिसका यूनिट प्लेस 5 है। ठीक है, ये डिविजिबल हो रहा है 5 से, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, यानी कि एक छोटे सॉल्यूशन के उसमें आ गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल स्टेटमेंट एंड द पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ऐसे ही जो आपका इंडक्शन है, इंडक्शन क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया होगा और एक हमें जनरल सोल्यूशन की तरफ जाना है। जैसे देखो, अब आपको एक जनरल सॉल्यूशन दे देगा ये, जैसे आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे दे कि आप कोई भी चीज़ है कि 84 इज डिविजिबल बाय 4, तो आप ये कहोगे कि हाँ भाई, ऑल इंटीजर्स है वो या तो वो 4 से डिविजिबल होगा या वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि 84 इज डिविजिबल बाय 2, तो आप कह दोगे यस। अगर लास्ट में 4 है तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से भी डिवाइड होगा। ये क्या होगा, आपके एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आ गई। तो हम यहाँ क्या लेके गए, जनरल कंक्लूजन को पर्टिकुलर कंक्लूजन पे। ये हमारा एक कंजक्शन भी हो सकता है या एक गैस वर्क भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि 84 इज डिविजिबल बाय 2 और 4, ये आपका गैस वर्क है ना कि लास्ट का इसका यूनिट प्लेस 4 है, तो या तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है या ये आपका 4 से डिवाइड हो रहा है। तो आप एक क्या गए, पर्टिकुलर से आप जनरल पे गए हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, गैस वर्क किया ना। यहाँ पे हमने क्या किया है, गैस वर्क किया है कि या तो ये 2 से डिविजिबल है या ये 4 से डिविजिबल है। जैसे आप 92 ले लो, आपके माइंड में आएगा 92 लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 8 में भी आता है, ये तो काफ़ी टर्म में आता है। बट 92
कहाँ आता है वो आप सोल्व करके देखोगे। तो आप क्या जा रहे हो, एक पर्टिकुलर से जनरल सॉल्यूशन पे जा रहे हो, क्योंकि आप 92 को पहले 2 से डिवाइड करके देखोगे, फिर 4 से डिवाइड करके देखोगे, 8 से डिवाइड करके देखोगे एंड सो ऑन। तो आप कहाँ गए, एक पर्टिकुलर फॉर्म से जनरल फॉर्म पे गए। इन अ सिंपल वर्डिंग, जनरल सॉल्यूशन टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो गया, एक बड़े से छोटे पे जाना, और पर्टिकुलर जो हमें ऑलरेडी गिवन होगा और हम उसमें कुछ गैस वर्क करके, कुछ अज्यूमिंग वर्क करके हम उसको आगे लेके जाएंगे। दिस इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन। देखो इंडक्शन से हमें क्या समझ में आया कि हमें गैस वर्क करना है, यानी कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होगी, जो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी वो एक टेंटेटिव गैस होगी कि हाँ ये हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, और ये गैस में भी ट्रू भी हो और ये फॉल्स भी निकल सकती है। वो तो हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ आता है कि हमारी गैस ट्रू है या फॉल्स है। बट इस ट्रूथ को हमें प्रूव कैसे करना होगा, ये हम प्रॉपर मैथमेटिकल रीजनिंग से आज करेंगे। अगर ये फॉल्स भी निकल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ये अब हम आगे समझेंगे। सिर्फ इतना याद रखिए, इंडक्शन में क्या होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन में आप एक गैस वर्क करते हो, जो आप ऑब्जर्वेशन लेके चलते हो वो एक टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है, वो एक टेंटेटिव आपकी गैस क्वालिटी होती है कि हाँ इसमें अगर हम ये करें तो ये आ सकता है, यस ये आ सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। तो चलो हम बाय एग्जांपल्स इनको करके देखते हैं कि कैसे होता है। देखो इसका वर्किंग रूल क्या होता है, प्रूव दैट P1 इज ट्रू, यानी कि आपको कोई भी स्टेटमेंट दे रखी होगी, वहाँ पे आप क्या सबसे पहले उस स्टेटमेंट में आप क्या पुट करोगे, 1। अगर वो 1 पे ट्रू होता है तो हम ये कह देंगे कि यस जो हमें गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। कब, फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1 पे। फिर हम उसी स्टेटमेंट में हम लेके चलते हैं n की जगह k। अब हम n को k पुट करके देखते हैं, फिर भाई दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। फिर हमें क्या प्रूव करना होता है थर्ड स्टेप पे, जो आपका k है हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं k प्लस 1 पे, कि भाई अगर p k ट्रू है तो p k प्लस 1 भी ट्रू होना चाहिए। ये हमारी एक टेंटेटिव गैस है, ये हमारी एक टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन है। अगर ये ट्रू हो जाती है तो यस स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर ये ट्रू नहीं होती तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो प्रूव दैट पी के इज आल्सो ट्रू, तो क्या आ जाएगा, अगर आपका P1 भी ट्रू आ जाता, आपका PK भी ट्रू आ जाता, आपका PK प्लस 1 भी ट्रू आ जाता, तो हम कह देंगे कि द स्टेटमेंट इज गिवन, जो आपको क्या गिवन है, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्या है देखिए क्वेश्चन में, इफ Pn हमारी कोई भी स्टेटमेंट है, Pn इज द स्टेटमेंट क्या गिवन है, n क्यू प्लस n इज डिविजिबल बाय 3 रेज टू पावर n। हमेशा आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार स्पीडली पढ़े, सेकेंड टाइम आप उसको थोड़ा ध्यान से पढ़े, और जो हमें गिवन होगा हम वो लेके चलेंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट P3 इज ट्रू बट P4, सॉरी ये Pn नहीं आएगा, यहाँ पे P4 आएगा, P4 इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो चलो हेयर गिवन क्या है हमें, जो आपका Pn है वो क्या है, n क्यू प्लस n इज डिविजिबल बाय 3 रेज टू पावर n कह दो, डिविजिबल बाय 3 रेज टू पावर n। हमें पहली स्टेटमेंट में क्या करना है, क्या ये 3 से डिवाइड है, चलो आप इसको 3 से लेके चलो, आप 3 रेज टू n मत लो, थोड़ा लेंदी हो जाएगा इससे, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है, हम 3 से लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इसने क्या कहा है, क्या P3 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 3। तो देखिए 3 क्यूब प्लस 3 27 प्लस 3 बिकम्स 30। क्या 30 डिविजिबल है 3 से, यस दिस इज डिविजिबल बाय 3 10 30। तो हम क्या कह देंगे, 30 इज डिविजिबल बाय 3 कह देंगे, यस दिस इज विच इज ट्रू।
नेक्स्ट हमें क्या देखना था कि P4 ट्रू है या नहीं। इसने क्या कहा है कि P3 इज ट्रू बट P4 इज नॉट ट्रू। अब हम देखते हैं कि P4 ट्रू है या नहीं। सो P4 मीन्स अब हम क्या करेंगे, n की जगह 4 पुट, तो कर दीजिए 4 प्लस 3, क्या 4 + 4 जो क्या हो जाएगा आपका 4 4 4 64, 64 + 4 68। 68 तो क्या 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो हम क्या कह देंगे 68 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 विच इज नॉट ट्रू। यही हमें दिखाना था, यही हमें प्रूव करना था कि P3 इज ट्रू बट P4 इज नॉट ट्रू। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हेंस P3 इज ट्रू बट P4 इज नॉट ट्रू। आई गेस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट को कैसे किया है हमने, फिर आगे उसको सॉल्यूशन तक हम कैसे लेके गए हैं। ठीक है, हम कहाँ गए हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन से हम एक जनरल सॉल्यूशन की तरफ गए हैं और हमने चेक किया है कि क्या हमारी ऑब्जर्वेशन ठीक है। हाँ, हमारी ऑब्जर्वेशन ठीक है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। द सेकेंड क्वेश्चन इज शो बाय इंडक्शन दैट। अब देखो इसको क्या, इसने क्या कहा है कि शो बाय इंडक्शन। अब हमें इंडक्शन मेथड से देखना है that the sum of first n odd natural number is n square. First sum of first n odd natural number, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, सम ऑफ फर्स्ट n odd natural number, सम ऑफ फर्स्ट n odd natural number कौन से होते हैं हमें पता है। मान लेते हैं कि स्टेटमेंट है Pn, सम ऑफ फर्स्ट n odd natural number, odd is 1 3 5 7 अप टू odd नंबर क्या होगा, नंबर सिस्टम में आप करके आए हैं 2n - 1, 2n - 1। अब इसने क्या कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n odd नेचुरल नंबर इज n स्क्वेयर। दिस इज आवर स्टेटमेंट 1। हमें अब ये प्रूव करना है इंडक्शन से, यानी कि अब हमें एक पर्टिकुलर दिया है कि भाई सम ऑफ n odd नेचुरल नंबर होता है वो किसके इक्वल निकलता है, n स्क्वेयर के इक्वल निकलता है। ये इसने पर्टिकुलर दे दिया, लेकिन अब हमें इसको एनालिसिस करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन लेके चलनी पड़ेगी। हम इस पर गैस वर्क करेंगे कि हाँ क्या ये होता है, क्या ये P1 के लिए होता है, ये Pk के लिए होता है, या Pk + 1 के लिए होता है। अगर तीनों के लिए होता है तो यस, फर्स्ट n odd नेचुरल नंबर इज n स्क्वेयर। तो करें स्टार्ट। तो देखिए फर्स्ट हम क्या लेके चलते हैं, पुटिंग n = 1 इन स्टेटमेंट 1 वी गेट क्या P1 1 क्या आ जाएगा, ये तो क्या है n नेचुरल नंबर है, n odd नेचुरल नंबर है, तो आपका फर्स्ट नंबर क्या है 1, P1। लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 = 1। तो यहाँ से आपका क्या आ गया 1 = 1, हम क्या कह देंगे विच इज ट्रू। अब देखिए नाउ सेकंड हमारा क्या था वर्किंग रूल, जब हम P1 के लिए ट्रू कर देते तो फिर हम किस पे जाते हैं Pk पे। तो नाउ लेट अस अज्यूम दैट Pk is true for any नेचुरल नंबर के। अब हमने कोई नेचुरल नंबर लिया क्योंकि हम n odd नेचुरल नंबर पे लेके चल रहे थे, नेचुरल नंबर के। अब हमें ये दिखाना है कि क्या ये इसके लिए भी ट्रू है, तो यहाँ से आपका Pk क्या आ जाएगा 1 + 3 + 5 प्लस n की जगह हमें क्या लेके चलना है k -1 = k²। दिस इज योर स्टेटमेंट सेकंड। तो देखो आ गया ये। थर्ड हमें क्या करना था, अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि क्या ये Pk + 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो हमें क्या करना है, नाउ वी शैल
prove that pk plus 1 is also true. That is pk plus 1. इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ पे एक चीज़ लिखो. अब हम क्या करेंगे, changing k to k plus 1 in statement 2 we have क्या आएगा, pk plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 क्या आ जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज 2k minus 1 plus 2. यहाँ पे आप क्या करोगे, k plus 1 minus 1. राइट हैंड साइड हमारा क्या चलेगा, k plus 1 होल स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया है, k plus 1 चेंज किया है किसमें, इक्वेशन 2 में. तो यहाँ से देखो हमारे पास pk plus 1 अब क्या आ जाएगा, 1 plus 3 plus 5 plus 7 अप टू 2k minus 1. इस 2k minus 1 को ये मत समझना, ये यहाँ से इससे पहले वाली टर्म लिखी है मैंने, प्लस 2k plus 2 minus 1 is equal to k plus 1 square. pk plus 1 क्या आ जाएगा, 1 plus 3 plus 5 plus 7 2k minus 1 plus 2k plus 2 minus 1 कर दीजिए सोल्व. तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप इसको करेंगे, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 2k plus 1 इज इक्वल टू k plus 1 स्क्वेयर. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3. तो देखो अब हमें pk plus 1 के लिए प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इक्वेशन 3 की. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3 इज 1 plus 3 plus 5 plus 7 2k minus 1 plus 2k plus 1 ये है. अब हमें राइट हैंड साइड इज इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है. अब एक चीज़ ध्यान से देखना, जो आपकी ये है, ये चीज़ आई है, अगर हम इक्वेशन 2 देखें तो ये किसके इक्वल है, के स्क्वेयर के इक्वल है. तो क्या मैं इसकी जगह के स्क्वेयर पुट कर सकती हूँ, यस, बाय इक्वेशन 2. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1 आ गया. अब देखो ये हमें कुछ ऐसे नहीं दिख रही, ए स्क्वेयर प्लस 2a प्लस 1, ये क्या होता है, a प्लस 1 होल स्क्वेयर, यही होता है. तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, k प्लस 1 होल स्क्वेयर. और हमारा ये क्या था, राइट हैंड साइड यही था. इक्वेशन 3 का देखो राइट हैंड साइड क्या था, यही हमें निकालना था. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड ऑफ स्टेटमेंट 3 है. तो हम कह देंगे थस pk plus 1 is true whenever pk is true, hence by the principle of mathematical induction, Pn is true for all natural number n. For all natural number n. Therefore, the sum of first n odd natural number is n स्क्वेयर. ये हमें क्या दिया था, पर्टिकुलर दिया था, लेकिन हमने इसको एलाबोरेट करके गैस लेके इसकी टेंटेटिव
गैस लेके हमने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया कि हाँ भाई फर्स्ट n नेचुरल ओड नेचुरल नंबर की एडिशन हम करते हैं तो वो n स्क्वायर होता है। आई गेस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम कैसे इंडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट फॉर ऑल, अरे मैंने स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं लिखी क्या, वेट भाई वेट, चलो हम इसको पहले कंप्लीट करते हैं। प्रूव दैट फॉर ऑल नेचुरल नंबर स्टेटमेंट क्या है, 1 1.2 प्लस 1 2.3 प्लस 1 3.4 अप टू 1/n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि जब भी हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट होती है ये किसके इक्वल होता है, n प्लस 1 के। तो देखिए हमें ये गिवन है, ठीक है, हम ले लेते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, 1.2 2.3, इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, ये आपकी क्या है स्टेटमेंट 1। फर्स्ट हम क्या करते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 1 p1 के लिए, व्हेन n इज इक्वल टू 1 सो p1 क्या आ जाएगा हमारा 1/1.2 जो क्या आ गया आपका 1 2। ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड देखें, इसकी राइट हैंड साइड क्या है, n प्लस 1, अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या आया 1/2। तो यहाँ से हमारा क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, p1 इज ट्रू। नाउ लेट अस अज्यूम दैट सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें p के 1 के लिए हम इसको ट्रू दिखाना पड़ता है। तो हम क्या कह देते हैं, लेट अस अज्यूम दैट pk is true for any natural number k। तो देखिए हमारे पास यहाँ से pk क्या आ जाएगा, 1 1.2 3.4 2.3 2.3, क्या हो गया, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, 2.3 प्लस 3.4 अप टू 1/k प्लस 1 इसको मान लेते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट। सिर्फ हमने क्या किया, n की जगह k पुट की है। तो हमें थर्ड क्या करना पड़ता है कि हमें प्रूव करना पड़ता है, अगर ये pk के लिए ट्रू है तो pk प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगा। नाउ वी शैल टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो क्या आ जाएगा, pk प्लस 1, सिर्फ हमने क्या किया है, k को इंटरचेंज कर देंगे k प्लस 1 इन इक्वेशन 2। क्या आ जाएगा हमारे पास 1 1.2 2.3 3.4 प्लस फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी k प्लस 1, फिर हम k प्लस 1 में पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा k प्लस 1 एंड k प्लस 1 इज k प्लस 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, k प्लस 1 k प्लस 2 आ गया। कब आया ये, जब हमने इंटरचेंज किया k टू k प्लस 1 इन इक्वेशन 2। हम इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन 3 आ गई है। तो देखिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इक्वेशन 3 की। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 इज 1 1.2 प्लस 1 2.3 प्लस 1/k प्लस 1 प्लस 1/k प्लस 1
k+2। अब एक चीज़ देखना, क्या आपको ये इक्वेशन 2 नहीं लग रही? ये देखो इक्वेशन 2 नहीं लग रही, तो क्या मैं इसकी जगह k+1 पुट कर दूं? k/k+1 पुट कर सकती हूँ यूजिंग इक्वेशन 2 बाय यूजिंग इक्वेशन 2। बचा हुआ हमारे पास क्या था? k+1 k+2 यही था। अब देखो हमें दोनों में क्या दिख रहा है? 1/k+1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा? k+1/k+2 रह गया अंदर। टेकिंग एल्शियम k+1 अंदर क्या आ जाएगा? k+2 k² + 2k+1। ऊपर आपको क्या दिख रहा है? k+1 होल स्क्वायर ना। नीचे क्या आ जाएगा? k+2। अब देखो इस होल स्क्वायर से तो ये कट हो गया, हमारे पास क्या आ गया? k+1/k+2। और ये हमारा क्या था? राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3। यही तो हमें प्रूव करना था। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? थस pk+1 is true whenever pk is true. Hence, by the principle of mathematical induction, Pn is true for all natural नंबर n। तो हम क्या कह देंगे यहाँ से कि 1, 1.2, 2.3, 3.4 अप टू 1/n, n+1 is n/n+1 for all n belongs to नेचुरल नंबर। ये हमारा प्रूव हो गया है। आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज using the principle of mathematical induction, prove that 1.3 plus 3.5 plus 5.7 up to 2n-1 to n+1 किसके इक्वल होगा? n4n² plus 6n-1/3। तो देखिए हम इसको भी प्रूव करते हैं। कब? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो लेके चलें हम। लेट द गिवन स्टेटमेंट इज 3, 3.5, 5.7 up to 2n-1 2n+1 किसके इक्वल होता है? n4n² plus 6n-1/3। हम इसको लेके चलते हैं कि ये 1 है, स्टेटमेंट 1 है। तो फर्स्ट हमें क्या देखना होता है कि क्या ये 1 के लिए ट्रू है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 क्या होगा? 1.3 क्या आ जाएगा? 3। एंड राइट हैंड साइड ऑफ 1 क्या होगा? 1। 4 into 1 square is 1 plus 1 6n है भाई, यहाँ पे 6n प्लस 6 -1/3। यहाँ से हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4, 6, 10, 10 - 1 is 9/3 is 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट P1 इज ट्रू। द सेकेंड स्टेटमेंट हम क्या कहते हैं कि ये PK के लिए भी ट्रू होता है। तो हम कह देंगे लेट अस assume that PK is true for any natural number K। अगर हम
इसको पी के लिए ट्रू कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी के इज, हमारी स्टेटमेंट क्या थी, 1.3, 3.5, 5.7 अप टू एन की जगह क्या आ जाएगा, के, 2k+1 इज इक्वल टू के 4k² प्लस 6k-1/3। हम इसको क्या कह देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए जब हमें ये चीज़ गिवन हो कि हम पी के लिए ट्रू करते हैं तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है कि ये pk+1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट pk+1 is also true। दैट इज हम क्या करेंगे, k इज इंटरचेंज, k+1 इज चेंज टू k इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, pk+1 जो क्या होता है 1.3, 3.5 अप टू क्या आ जाएगा 2k-1, 2k+1 प्लस 2k-1 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2k+1 -1 एंड 2k+1 +1। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, k+1 4k+1 होल स्क्वायर प्लस 6k+1 -1/3 यही आएगी। तो अब देखिए हमें क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 1.3, 3.5, 2k-1, 2k+1। अब देखिए यहाँ पे 2k क्या आ जाएगा, 2k+2 -1, 2k-1 क्या आ जाएगा, 2k+1 क्या आ जाएगा 2k+1 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2k+2+1 2k+3। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी k+1। जब आप इसको अंदर लेके जाओगे तो हमारे पास इसको खोलोगे, खोल के सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको 4k² प्लस 2k+1 प्लस 6k+1 -1 प्लस 6 -1 क्या आ जाएगा 4k² प्लस 4 2 8k प्लस 4 प्लस 6k प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ से 4 1 5 9 हो जाएगा एंड 8 6 14 हो जाएगा। तो ये सोल्व होके हमारे पास क्या आएगा 4k² प्लस 14k प्लस 9/3। चलो इसको मैं इरेज नहीं करती, ये ऐसे करके पुट कर दिया हमने, हो गया ये। अब देखिए हम इसको क्या मान लेते हैं, ये क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन 3 जो pk+1 वाली है। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3 क्या हो जाएगा 1.3, 3.5 अप टू 2k-1, 2k+1 प्लस 2k+1 एंड 2k+3। अब यहाँ से देखो आप जो आपकी ये चीज़ आई है, ये वैल्यू आई है और इक्वेशन 2 है, ये सेम है, ये हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली हम क्या पुट कर देंगे इसकी जगह k 4k² प्लस 6k -1/3
किससे आई ये? बाई यूजिंग इक्वेशन 2 वी गेट दिस। हमारा और बचा हुआ सेम ऐसे ही चलेगा। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग एल्शियम एंड 3 बाहर ले लिया, 4 के स्क्वेयर प्लस 6k माइनस 1, यहाँ पे जब हम एल्शियम लेंगे 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको सॉल्व करके देखना है और हमें इक्वेशन 3 के राइट हैंड साइड तक जाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर लेके जाओ k, क्या आ जाएगा 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वेयर माइनस 4, माइनस k प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 2k 4k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 3k एंड प्लस 3, यही आएगा। बस सोल्व करते जाओ, 1/3 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वेयर माइनस k, अब 3 को अंदर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा 12k स्क्वेयर, 3 2 5 5 3 ज़ा 15। एक मिनट भाई, एक मिनट, कहीं तो कहीं गड़बड़ की है भाई। अच्छा, इसको हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा क्या होता है 6 होता है, तो 6 2 ज़ा 12, 6 2 क्या कर रही हूँ मैं, एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रही हूँ, 6 2 8 8 3 ज़ा 24k एंड 3 3 ज़ा 9, हमारे पास ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, 1/3 4k क्यूब 6 12 कितना होता है 18k स्क्वेयर माइनस 23k प्लस 9। अब देखो हमें इसको कहाँ लेके जाना है, हमें इसको इक्वेशन 3k प्लस 1 4k स्क्वेयर यहाँ लेके जाना है। तो ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, चलो हम इसमें फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। 4k क्यूब, अगर मैं इसको 4k स्क्वेयर प्लस 14k कर दूं और 23k को अगर मैं 14k प्लस 9k लिख दूं, कोई फ़र्क पड़ेगा, है तो चीज़ सेम। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, 1/3 4k क्यूब प्लस 14k स्क्वेयर प्लस 9k प्लस 4k स्क्वेयर प्लस 14k प्लस 9, हमने इसको एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है कुछ ऐसा मिल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एक साथ करने की कोशिश की है। तो फिर अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है और यहाँ पे भी k, अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वेयर प्लस 14k प्लस 9, ये क्या चल रहा था 4k स्क्वेयर प्लस 14k प्लस 9। अब देखो इसमें से और इसमें से, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 4k स्क्वेयर प्लस 14k प्लस 9 ना, हमारे पास क्या आ जाएगा ये, और यही हमारा क्या था राइट हैंड साइड ऑफ 3। आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा लेंदी था, बट इजी था। तो हम क्या कह सकते हैं, थस pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, hence by the principle of mathematical induction, Pn is true for all नेचुरल नंबर जो बिलोंग्स टू n है। तो हम कह सकते हैं कि 1.3 3.5 अप टू 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n
4n² + 6n-1/3 के इक्वल होता है, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। आई गेस आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू।